दोस्तों ईपीएफओ का वेबसाइट पिछले 15-20 दिनों से अंडर मेंटेनेंस में था और फाइनली ईपीएफओ 3.0 के रूप में और नए रूल्स के साथ ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईपीएफओ 3.0 2026 के नए रूल्स को। जैसे 25% का लॉकिंग रूल्स क्या है, 12 महीने का यूनिफॉर्म नियम क्या है, पेंशन के पैसे के लिए 3 साल तक का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ेगा, पीएफ के पैसे 3 दिन में आपके खाते में कैसे आएगा, और फाइनली वर्किंग पीरियड में अगर किसी पर्सन का हाथ पैर टूट जाता है और वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है और उसका पीएफ लगभग 1 महीने तक कटा हुआ है तो उसके लिए ईपीएफओ 3.0 लाइफ टाइम पेंशन कैसे प्रोवाइड करेगा। तो तमाम सारी रूल्स नियम देखते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों पीएफ 3 कैटेगरी में जमा होता है। पहला एम्प्लॉय शेयर जो आपके बेसिक सैलरी से 12% कटता है। दूसरा 12% आपकी कंपनी पेड करती है जो 8.33% पीएफ में जमा होता है और 3.67% एम्प्लॉयर शेयर के रूप में आप अपने पासबुक में देखते हैं। इस कैलकुलेशन को थोड़ा अभी के लिए आप अपने दिमाग में रखिएगा ताकि आगे चीजें समझने में आसानी हो। अब हम देखते हैं 25% लॉकिंग रूल्स को। पहले हम चालू ड्यूटी पीरियड में फॉर्म 31 क्लेम करके एम्प्लॉय शेयर जो 12% हमारे बेसिक सैलरी से कटा हुआ है और 3.67% एम्प्लॉयर शेयर से कटा हुआ अमाउंट का 75% हम लोग क्लेम करके निकाल लेते थे और बचा हुआ 25% और पेंशन का अमाउंट जॉब से रिजाइन करके 60 दिनों के बाद एग्जिट मार्क डालकर पूरा पैसा निकाल लेते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 31 क्लेम करके एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में से 75% अमाउंट ही आप लोग निकाल पाएंगे और 25% अमाउंट हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 25% अमाउंट आप कैसे निकाल पाएंगे। तो इस 25% अमाउंट को निकालने के लिए 1 साल तक का बेरोजगारी डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप 1 साल के अंडर में फिर से कहीं न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं तो ये 25% अमाउंट फिर से आप लोगों का लॉक हो जाएगा और ये जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब आपको ईपीएफओ पेंशन के रूप में प्रोवाइड करेगा मंथली बाई मंथली। लेकिन राहत की बात यह है, पहले हम फॉर्म 31 को चालू ड्यूटी पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब फॉर्म 31 को पूरे 60 साल के कैरियर में एजुकेशन के नाम पे 10 बार क्लेम कर सकते हैं, मैरिज के नाम पे 5 बार क्लेम कर सकते हैं, हाउस यानी कि घर बनाने के नाम पे भी आप लोग 5 बार क्लेम कर सकते हैं और फाइनली इलनेस यानी कि बीमारी के नाम पे आप लोग अनलिमिटेड टाइम इसको क्लेम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पेंशन फंड निकालने का प्रोसीजर क्या है। पेंशन फंड निकालने के लिए 3 साल तक का बेरोजगारी गैप दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप 3 साल के अंडर में फिर से कोई नई जॉब नई ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो ये आपका पेंशन अमाउंट फिर से लॉक हो जाएगा। तो सरकार का कुल जमा बात यह है कि आप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ फंड छोड़िए ताकि आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड ना हो सके, बोझ ना बन सके। अब हम समझते हैं अगर कोई व्यक्ति काम के दौरान गिर जाता है और हाथ पैर टूट जाता है या फिर परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए इस नए ईपीएफओ 3.0 के रूल्स में क्या प्रावधान है। इस कंडीशन में लाइफ टाइम पेंशन उस पर्सन को फ्री मिलेगा। अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है तो वही पेंशन वाइफ और बच्चे को भी चालू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी से ईपीएफओ को ऑनलाइन एप्लीकेशन डलवाना पड़ेगा और ईपीएफओ उस नज़दीकी एरिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिविल सर्जन के द्वारा या फिर सेंट्रल मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर के द्वारा चेक किया जाएगा और चेक करके इनकैप्सिटेशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे और आप लोगों को सर्टिफिकेट के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट अपलोड करना है। अगर केवाईसी क्लियर है तो 10D फॉर्म अप्लाई कर देना है। नए रूल्स के अनुसार 20 दिनों के अंदर पेंशन आपका चालू हो जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना विचार रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।